अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ था कि ग्रुप 4 ए एलिमेंट्स जो है वो उसके जो ऑक्साइड बनते हैं वो किस तरह के होते हैं, उसके नेचर को हमने डिस्कस किया। कहाँ पर कोवेलेंट ऑक्साइड बनते हैं, कहाँ पर आयनिक बनते हैं, एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहाँ पर बनते हैं। साथ में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि जो सिलिकॉन है और कार्बन है इसके जो डाई ऑक्साइड बनते हैं उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हम डिस्कस करें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। इन चीज़ों को हमने डिटेल से डिस्कस किया। इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड आज की शॉर्ट सी वीडियो में हम 2-4 MCQs वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो हमारा MCQ है वो है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4 ए फॉर्म डैश टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स 2, 3, 1, 4। तो इसको हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो ग्रुप 4 ए है इसके जो एलिमेंट्स है वो जो ऑक्साइड बनाते हैं बेसिकली दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। एक को हम बोलते हैं मोनो ऑक्साइड और दूसरे को हम बोलते हैं डाई ऑक्साइड। मोनो ऑक्साइड वो होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 4 एलिमेंट की होती है +2 और डाई ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दो तरह के ऑक्साइड है, मोनो ऑक्साइड और डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट MCQ है कि मोनोऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 4 ए हैव 4th ए एलिमेंट्स इन डैश ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये कि मोनोऑक्साइड जो बनते हैं ग्रुप 4 ए एलिमेंट, जिस तरह हमने डिस्कस किया था 4th ए में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टेन और लेड। तो इसके जो मोनोऑक्साइड बनते हैं उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप 4 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट उन ऑक्साइड में क्या होती है, +1 होती है, +2 होती है, +3 होती है या +4 होती है। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था कि मोनो ऑक्साइड बेसिकली ये वो ऑक्साइड होता है जिसमें एक ऑक्सीजन होता है। अब इसमें अगर हम देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम वो देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, लेट से कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन, जिस तरह हमें पता है कि सारे के सारे ग्रुप 4 ए के जो ऑक्साइड होते हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं। अब नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गई तो दूसरा जो इसके साथ एलिमेंट है डेफिनेटली उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वो +2 ही आएगा। इन केस ऑफ डाइऑक्साइड जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा एलिमेंट पर वो फिर +4 होगा। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप 4 एलिमेंट इन द मोनो ऑक्साइड विल बी +2। नेक्स्ट MCQ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन, सिलिकॉन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसको हमने डिटेल से भी डिस्कस किया हुआ था कि एक होते हैं मेटालिक ऑक्साइड और दूसरे होते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड वो एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कार्बन सिलिकॉन दोनों जो है वो नॉन मेटल है और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन विल फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड और दोनों जो है वो एसिडिक ऑक्साइड भी होंगे। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं क्योंकि ये नॉन मेटल है। ओके, नेक्स्ट, पाई बॉन्ड विल बी स्टेबल बिटवीन डैश एंड ऑक्सीजन व्हाइल फॉर्मिंग डाई ऑक्साइड। पाई बॉन्ड कब स्टेबल होगा, जब कौन सा एलिमेंट और ऑक्सीजन जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन हो ताकि डाई ऑक्साइड बनाए। कार्बन, सिलिकॉन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। अब ये टेक्निकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखें कि जो डाई ऑक्साइड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसमें अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में पाई बॉन्ड मौजूद है लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है उसमें पाई बॉन्ड नहीं है। क्यों इस तरह है? क्योंकि ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ था लेक्चर में, इन डिटेल हमने पढ़ा हुआ था लेक्चर 25 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिए। लेक्चर 25 में मैंने आपको ये बात बताई हुई थी कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो एटॉमिक साइज़ वो इंक्रीज़ होता है। अब कार्बन छोटा है तो ऑक्सीजन जब इसके साथ पाई बॉन्ड बनाता है तो वो नज़दीक से पड़ता है, इस वजह से वो बॉन्ड स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू अगर वो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि सिलिकॉन का साइज़ जो है वो बड़ा है।
इस वजह से इसका पाई बॉन्ड इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, इसी वजह से इसका जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है। सो पाई बॉन्ड जो है वो स्टेबल होगा किस एलिमेंट के साथ, वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो डाइऑक्साइड में स्टेबल होगा, जबकि सिलिकॉन के साथ वो स्टेबल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन एटम इन कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश हाइब्रिडाइज, sp3, sp2, sp, नन ऑफ दिस। यहाँ पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर, उसको शो किया हुआ है। अब स्ट्रक्चर को देखकर डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर इसने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं, इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए। अगर sp(n-1) हम अप्लाई करें तो n नंबर ऑफ एटम्स अटैच प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के साथ 2 अटैच है 1, 2, और लोन पेयर कितने हैं, चारों के चारों इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वो यूटिलाइज हो चुके हैं बॉन्डिंग में। तो मतलब ये है कि इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो n की वैल्यू इसकी आ जाएगी 2, तो sp(n-1), sp2-1, तो मतलब ये हो गया sp1 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एटम जो है वो sp हाइब्रिडाइज है। नेक्स्ट MCQ है कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन आर बेसिक, एम्पोटेरिक, एसिडिक, नन ऑफ दिस। इसको अभी हमने डिस्कस किया कि कार्बन और सिलिकॉन चूंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमेशा जो है वो एसिडिक होते हैं, जो मेटालिक होते हैं वो बेसिक है। इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्साइड ऑफ टिन एंड लेड और डैश इन नेचर। जो टिन है और लेड है उसके ऑक्साइड क्या हैं, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या एम्पोटेरिक है। इसको हमने डिटेल से एसिडिक या बेसिक बिहेवियर जो ग्रुप 4 ए एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, वहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो ऑक्साइड होते हैं टिन और लेड के वो एम्पोटेरिक है। एम्पोटेरिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। एसिड के साथ एज अ बेस रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ एज एन एसिड रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी शो करते हैं एम्पोटेरिक की। इस तरह के ऑक्साइड को हम एम्पोटेरिक बोलते हैं। तो रिमेंबर, जो टिन और लेड के ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, वो एम्पोटेरिक होते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई कहे कि आपने ये बात एक्सप्लेन की कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अब लेड तो मेटल है, इसका जो ऑक्साइड है उसको आप क्यों एम्पोटेरिक बोल रहे हैं? तो ये बात बेटा देखे कि डाउन द ग्रुप ठीक है मेटालिक कैरेक्टर वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लेड की मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये प्योरली बेसिक बन जाए। इस वजह से ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है। ओके, नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। इसको भी मैंने अभी डिस्कस किया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है पाई वो स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की शक्ल में वो मौजूद होते हैं। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, डायपोल मोमेंट इसकी 0 है। जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड वो स्टेबल ना होने की वजह से ये तरजीह देता है कि ये एक चेन बनाए, एक नेटवर्क बनाए सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम के दरमियान, विच कंपेल्स द सिलिकॉन डाइऑक्साइड टू बी इन अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जस्ट लाइक डायमंड। जिस तरह कार्बन की वो अगर आप देखें डायमंड में उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, सिमिलरली सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।